हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसे कि आप सबको पता है, हम साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस में आपका चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 का नाम क्या है? चैप्टर 2 का जो नाम है आपका आम्ल क्षारक एवं लौह। इसी को हम लोग आज जानेंगे, पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने जो है दोस्त के बाद अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए, ताकि वो भी इसको पढ़े, देखें कैसा लग रहा है हमको। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो है कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। आज हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लौह। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल क्या होती है। अम्ल क्या होती है सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल क्या होते हैं इसको हम लोग जानेंगे। क्लियर वॉइस आ रहा है? कमेंट करके बताएंगे यस या नो। क्लियर वॉइस आ रहा है? क्लियर जो है वीडियो आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं? कमेंट करके। अम्ल क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ अम्ल वह पदार्थ है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय जिसका जलीय विलयन जलीय विलयन स्वाद में खट्टा तथा स्वाद में खट्टा तथा खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया से अभिक्रिया से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। गैस मुक्त करता है। मुक्त करते हैं। लिखे हैं अम्ल क्या होता है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये हम लोग का अम्ल के बारे में इसको उतार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे भस्म। भस्म क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो टॉपिक जो है अगला है हम लोग का भस्म। भस्म क्या लिखेंगे? भस्म चीजों को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना आसान होता है, चीजों को जानना आसान होता है। उसके बारे में जितना जान जाए तो आसान होता है। टॉपिक हम लोग का है भस्म। भस्म क्या होता है? तो भस्म वह पदार्थ है भस्म वह पदार्थ है भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय जिसका जलीय जिसका जलीय विलयन जलीय विलयन जिसका जलीय विलयन स्वाद में स्वाद में कड़वा कड़वा होता है तथा अम्ल को अम्ल को उदासीन उदासीन कर लवण बनाता है। लवण बनाता है। ये हम लोग जाने भस्म। भस्म क्या होता है? भस्म क्या होता है तो देख लीजिए। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। ये हम लोग अम्ल जो है भस्म को जाने। भस्म क्या होता है? तो भस्म
वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। इसको आप उतार दीजिए। ये हमारा भस्म टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन करिए। अगला हम लोग का है क्षार। क्षार हम लोग का अगला टॉपिक है क्षार। जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं अपने कॉपी में जो है शेयर कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसको अपने कॉपी में शेयर कर लेंगे। जब भी आप बैठिए तो आप 2 पेन और एक नोटबुक अपने पास रखिए ताकि उसमें आप लोग कर सकें। है क्षार, हम लोग का टॉपिक क्या है? क्षार। जल में विलय, जल में विलय, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। यानी क्षार क्या है? तो जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। उतार लीजिए। अब हम लोग जानेंगे अम्ल के गुण। हम लोग जानेंगे अम्ल के गुण। अगर ये नोट डाउन हो गया हो तो इसको हम इरेज करते हैं। इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज कर लीजिए। चलिए अम्ल के गुण। अगला हम लोग का टॉपिक है अम्ल के गुण। अम्ल का गुण क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो अम्ल का गुण सबसे पहले एक में लिखेंगे, एक बना करके। अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होता है। दूसरा जो है लिखेंगे परबल अम्ल, परबल अम्ल, परबल अम्ल विद्युत के, विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। परबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं। ये हम लोग का जो है अम्ल के गुण है। तीसरा लिखेंगे इसमें, जो तीसरा है अम्ल धातु से, अम्ल धातु से, धातु से क्रिया, क्रिया करके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसमें 4 नंबर लिखेंगे तो जो है भस्म क्षार को, भस्म क्षार को, भस्म क्षार को, भस्म क्षार से लिखे, भस्म क्षार से क्रिया करके, क्रिया करके, क्रिया करके लवण और, लवण और जल बनता है। देखिए भस्म क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। जो भस्म होता है वो क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये हम लोग का 4 टॉपिक, जो कि 5 टॉपिक का अगला लिखिएगा इसमें। अम्ल नीले, अम्ल नीले, नीले लिटमस,
लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला हम लोग जानेंगे पीएच मान क्या होता है। पीएच मान क्या होता है इसमें हम लोग जानेंगे पीएच मान क्या होता है। तो इसको नोट डाल दीजिए। अगला जो टॉपिक है पीएच मान क्या होता है इसे जान लेते हैं। पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान एक संख्या होती है। पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। पीएच मान जो क्या होता है, पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। जैसे हम लोग लिखेंगे इसका उदाहरण लिखेंगे जैसे में क्षारक प्लस अम्ल बराबर आपका हो जाएगा लवण और जल। ये जो पीएच मान होता है वो क्षारक और अम्ल जो लवण और जल बनाते हैं। लवण क्या होता है इसके बाद आगे जो क्लास चलेगा उसमें हम बताएंगे लवण क्या होता है। जो लवण का जो सूत्र होता है वो लवण का सूत्र क्या होता है इसको अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। आज जो क्लास हुआ है उसमें हम बेसिकली आपको कुछ चीजें अम्ल क्षारक को बताए हैं और जो अम्ल के गुण को बताए हैं। कल जो क्लास चलेगा उसमें आपको इसके आगे के जो है टॉपिक को बताएंगे। आज इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाकी जो है अगले क्लास में आपको बताया जाएगा जो भी चीज है। इतना जो चीज बताए हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक नोटबुक रखिए जब भी आप पढ़ने बैठिए ताकि चीजों को समझ सके नोट कर सके तभी जा करके आपका चीजें कंप्लीट होते चला जाएगा। नहीं तो चीजें जो है पीछे छूटते चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और समय भी निकल जाएगा और आपका एग्जाम जो है करीब आ जाएगा। तो ऐसा आप गलती ना करिए। चीजों को नोट करते चलिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना। चलिए तो आज इस वीडियो को यहीं पे जो है एंड कर देते हैं। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। स्टॉप कर दीजिए।